श्री मात्रे नमः। सब पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। तो आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है साधना का। जी, किस प्रकार एक साधक को साधना में फल प्राप्त होता है और साधन जो करते हैं साधक अर्थात जो भी साधना करते हैं वो क्यों करनी चाहिए। भगवान भैरव साक्षात शिव स्वरूप माँ जगदम्बा को, माँ भैरवी को उपदेश करते हैं, हे विजयी, बिना प्रयत्न के क्या कभी कुछ प्राप्त करना संभव है? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं जानता। भैरव कहते हैं कि हे पार्वती। शिव कहते हैं मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है संसार में जो बिना प्रयत्न के किसी को प्राप्त हो जाए। मनुष्य को स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्ति के लिए सभी तीर्थ उपस्थित हैं। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इन सब की उपासना प्राप्त है। नक्षत्र, जल, मेघ, पृथ्वी, बाकी जितने भी ग्रह हैं, दिशाएं, अंतर दिशाएं, तुलसी, पुराण आदि शास्त्र और सनातन धर्म के शैव, वैष्णव, शाक्त रूपी संप्रदाय की अपनी अपनी साधना प्राप्त है जिससे साधक अपने आप को मुक्त कर सकता है इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी यदि वह अपने कल्याण का उपाय ना करे और पाप के मार्ग का ही अनुसरण करता रहे तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। उपाय के इच्छुक मनुष्यों को अपने दुर्भाग्य के शमन के हेतु क्या साधन उपलब्ध नहीं है? सब कुछ तो उसे प्राप्त है। अर्थात जितनी भी हम साधना करते हैं वो सब आपके दुखों के शमन के लिए है। अब दुख का शमन लोग समझते हैं कि यदि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, ये चीज़ मुझसे छीन ली गई तो मुझे दुख की अनुभूति होगी। आगे भैरव भगवान इसी वार्तालाप में कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अनेकों परस्पर विरुद्ध परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। One has to go through many challenges throughout the life. जीवन में कभी सुख रूपी प्रकाश की किरण होती है तो कभी दुख रूपी अंधकार छा जाता है। कभी एक स्थान पर निवास करता है तो कभी दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है, भटकता रहता है। जो वस्तु प्राप्त है उसके संरक्षण या जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात एक साधक उपाय करता रहता है और इंद्रिय आसक्त होने के कारण पवित्र अपवित्र वस्तुओं पर दृष्टि करनी ही पड़ती है और उचित अनुचित कर्म रूप महासागर में डूबा हुआ मनुष्य केवल कुछ ही कर्मों के लिए प्रयत्न कर पाता है। कितने सारे कर्म हैं, कितनों को कर पाएगा? अर्थात सब नहीं कर पाएगा। शेष के लिए तो केवल वो स्वप्न ही देखते हैं और उसी स्वप्न में जीवन व्यतीत हो जाता है। शरीर कभी भोगों के अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। कभी शरीर बस सुंदर वेश पहने होता है तो कभी कुरुचिपूर्ण परिधान को धारण करना पड़ता है। सुख दुख के हेतु अनेकों प्रकार के प्रिय तथा अप्रिय कर्म साधक को या एक मनुष्य को करने पड़ते हैं और इसी तरह मनुष्यों के जीवन मरण का क्रम ये चलता ही रहता है। वरानने बड़े बड़े वैभवशाली धनवान मनुष्य, राजा महाराजा अपने ऐश्वर्य से पतित होकर भिक्षुक हो जाते हैं और आयु, युवावस्था, शारीरिक सौंदर्य सभी अपने विनाश की ओर क्रमशः गतिमान है। यह सब देखते हुए भी जो अर्थात इन सबको देखते हुए विनाशशील वस्तुओं की आशा, अभिलाषा तथा प्राप्ति के साधनों में ही अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है, जो इन्हीं वस्तुओं के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, फिर वह मनुष्य तो लौकिक दृष्टि में ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी ही है। बिकॉज ही इज डूइंग ऑल दिस स्टफ। वो किए जा रहा है।
कब तक करेगा? इसलिए भैरव कहते हैं, सभी मंत्रों तथा उनकी साधनाओं के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखते हुए मुक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संलग्न रहकर प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, विश्वासो फलदायक, अर्थात श्रद्धा एवं विश्वास ही वास्तव में साधना के माध्यम से साधक को फल प्रदान करते हैं। साधना साधक को फल प्राप्त नहीं कर सकती अकेले। साधना में विश्वास होना चाहिए, मंत्र में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मंत्र जो विज्ञान है, मंत्र का जो ये पूजा पद्धति है, साधना है, तंत्र है, उसमें बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के कोई साधक चल ही नहीं सकता। बाकियों के लिए योग सूत्र है, योग अभ्यास है, ध्यान मार्ग है, लेकिन मंत्र विज्ञान उसके लिए है जिसे इस पे विश्वास है। इसलिए इन मंत्रों तथा साधनों में जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है वे ही इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए जो सज्जन है, विश्वास होता है, वे ही इस मार्ग पर अग्रसर होता है। सद्विवेक संपन्न जो सज्जन है, उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु साधना मार्ग पर अत्यंत उत्साह, लगन, परिश्रम के साथ शीघ्र ही चल देना चाहिए। तो क्या किया जाए? साधना। और कहाँ चलेंगे हम? अपने स्रोत के पास। श्रीमात्रे नमः।